हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अभी तक मैंने दिल्ली पुलिस के लिए हिस्ट्री और पॉलिटी की वीडियो बनाई है कि आपको कौन कौन सी टॉपिक पढ़ने हैं और कहाँ से पढ़ने हैं। आज हमारी वीडियो रहने वाली है ज्योग्राफी के ऊपर। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी और आगे बताऊंगी कि आपको पढ़ना कहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको सौरमंडल मतलब सोलर सिस्टम आपको कंप्लीट करना है। जनगणना, भारत का भौतिक स्वरूप, भारत की झीलें व नदियां व झरने। ठीक है, भारत के पहाड़ चोटी, भारत के खनिज संसाधन, प्रमुख जनजातियां, देश की कृषि, मिट्टी, जलवायु, महाद्वीप, भारत के उद्योग। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी है। आगे बात करते हैं कि आपको कंप्लीट करना कहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आपका लूसेंट की बुक में स्टार्ट हो जाता है ज्योग्राफी का पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में बताऊंगी, देन इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। अगर बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा फोकस आपको किस पे करना है, तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको इंडियन ज्योग्राफी के पे करना है। उसी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले आपको कवर करने हैं, देन आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का करना है। क्योंकि अगर एसएससी के अकॉर्डिंग देखें तो इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ज्योग्राफी से। ठीक है, तो अगर पहले मैं बात कर लेती हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी की। सबसे पहले आपको ब्रह्मांड का सारा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे आपको ब्रह्मांड के पढ़ने हैं। ठीक है, यूनिवर्स के मतलब। फिर सोलर सिस्टम आपको कंप्लीट करना है अपना, सौर मंडल मतलब सारा जितने भी टॉप मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बने हुए हैं इसमें लूसेंट की बुक में, वो आपको कवर करने हैं यहाँ से। अभी फिलहाल मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कर रही हूँ ऐसे ही। फिर पृथ्वी के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना आप, ये सारा हमारा सोलर सिस्टम में कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में पढ़ना है। थोड़ा मतलब डीपली नहीं पढ़ना, ऊपर ऊपर से पढ़ना है। और उसके बाद आपको महाद्वीप पढ़ने हैं। सबसे ज़्यादा महाद्वीप में जिस पे ज़्यादा फोकस करना है वो है एशिया। एशिया महाद्वीप को आपको काफ़ी अच्छे डिटेल में कवर करना है। इसके सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो इनके बाद आपको जो पढ़ना है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके बाद आपको पढ़ना है वायुमंडल की संरचना। ठीक है, वायुमंडल की जितनी भी परत होती है वो आपको कंप्लीट करनी है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना, तो ये तो आपको कंप्लीट करना ही है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट्स क्या पढ़ना है। उसके बाद जितना मैंने बताया उसके बाद आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको भारत विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम कंप्लीट करने हैं। ठीक है, इसके बाद आपको विश्व की प्रमुख नहरें पढ़नी है, प्रमुख जल संधियां पढ़नी है और प्रमुख जल मंडरू मध्य पढ़ने हैं। ठीक है, ये विश्व के सारे, तो इनको तो आप पढ़ना ही है। विश्व की प्रमुख नदियां पढ़नी है, उनके उद्गम कहाँ से हुआ है, कहाँ जाके वो गिरती है। ठीक है, लंबाई इंपॉर्टेंट जो नदियां उनकी देख सकते हो आप। बाकी इसके बाद आपको नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर देखने हैं। उसके बाद आपको विश्व के प्रमुख जलप्रपात पढ़ने हैं, विश्व की प्रमुख झीलें पढ़नी है और विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर आपको यहाँ से कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर आपको उसके बाद पढ़ने हैं विश्व के प्रमुख द्वीप। उसके बाद आपको विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी एवं मुद्रा। ये आपका स्ट्रेटेजी का भी पार्ट है, चाहे तो आप इसमें ज्योग्राफी में ऐड करके पढ़ सकते हो और या फिर स्ट्रेटेजी के में, ये आपके दोनों में ऐड हो जाता है ये वाला पार्ट आपका। ठीक है, तो ये था आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी जो मैंने अभी आपको बताई है। अब बात कर लेते हैं हम इंडियन ज्योग्राफी पे। सबसे पहले आपको भारत का भूगोल कंप्लीट करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कंप्लीट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा एसएससी के अकॉर्डिंग भारत के पड़ोसी देश। इनकी आपको नदियाँ कंप्लीट करनी है, इनके खेल जो भी इनसे रिलेटेड नदियाँ है जो भी है, मतलब जिन जो स्टेट इनसे लगते हैं वो सारा आपको कंप्लीट करना है। इनकी लंबाई कितनी है, कितने मीटर की लंबाई ये भारत से लगाते हैं, तो वो सारा आपको यहाँ से कंप्लीट करना है। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना। भारत के प्रमुख दर्रे पढ़ने हैं, भारत का भौतिक स्वरूप आपको यहाँ से कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको जल अंतराल अवस्थी पढ़नी है, ये डिग्री चैनल पे कौन है, 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, इस तरह से आपको पढ़ना है। भारत की प्रमुख नदियाँ आपको पढ़नी है यहाँ से। इसमें क्या कर सकते हो आप, इनका उद्गम कहाँ से हुआ है, कहाँ पे जाके गिरती है और इनकी लंबाई इंपॉर्टेंट, जितनी भी नदी है उनकी लंबाई याद कर लेना। ठीक है, ये नदियाँ तो इंपॉर्टेंट ही है, नदियाँ आपको करनी है। फिर भारत की प्रमुख झीलें आपको पढ़नी है, ये वाली यहाँ से आप पढ़ सकते हो। फिर भारत के प्रमुख जलप्रपात, ज़्यादा डिटेल में नहीं, जो ये पिंक कलर से बॉक्स में दे रखा है ना, ये आप कंप्लीट कर लेना अपना। उसके बाद आपको पढ़ना है मौसम के अंतराल पर जो भी ये टेबल दे रखी है। भारत की मिट्टी पढ़नी है। ठीक है, और भारत की कृषि आपको कंप्लीट करनी है। कृषि में आपको कृषि विधियाँ पढ़नी है और प्लस कृषि की क्रांतियाँ कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। ठीक है, इस तरह से आपको ये बॉक्स कंप्लीट करने हैं जो बॉक्स बने हुए हैं। फिर आपको कुछ फसलों में राज्यों का क्रम याद करना है कि कौन सी फसल कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे आपको पढ़ना है भारत के प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। ठीक है, इनका मुख्यालय हेडक्वार्टर मतलब कहाँ पर है। ठीक है, ये आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको करना है भारत के उद्योग के बारे में, आप मोटा मोटा सा मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी है वो देख सकते हो।
फिर आपको पढ़ना है आगे भारत के परिवहन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ने कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग आपको पढ़ने हैं, किससे रिलेटेड है, कौन सा कहाँ पर है। ठीक है, इस तरह से आप कंप्लीट कर लोगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय, देश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे आपको पढ़ने हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपकी। और भारत के प्रमुख बड़े बंदरगाह आपको पढ़ने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट भारत की जनगणना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी का। आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें एक ना एक क्वेश्चन बना ही है एसएससी में, तो इसको तो आप काफी डिटेल में पढ़ के जाना, जनगणना को एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आपको कंप्लीट करनी है यहाँ से। उसके बाद आपको नदियों के किनारे बसे नगर याद करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेशनल पार्क आपको यहाँ से कंप्लीट करने हैं। और पक्षी विहार पढ़ना है, छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा, नया कौन सा है, पुराना कौन सा, वो सारा आपको याद करना है। भारत के बाघ अभ्यारण्य, ठीक है, नेशनल टाइगर रिजर्व आपको पढ़ने हैं यहाँ से। अब कितने बन गए या टोटल कितने हैं, सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम आपको यहाँ से कंप्लीट करने हैं। भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी आपको पढ़नी है, ये स्टैटिक का पार्ट हो जाता है, चाहे तो आप इसमें ज्योग्राफी में भी पढ़ सकते हैं। भारत की प्रमुख जनजातियाँ आपको पढ़नी, इंपॉर्टेंट जो भी है। तो इस तरीके से आप ज्योग्राफी का अपना पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।